स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है, इतिहासकार ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंड में बांटा है। तो देखिए, भारतीय इतिहासकार ने जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है, उसे 3 कालखंडों में बांटा है। सबसे पहला जो काल है उसे प्राचीन इतिहास कहते हैं, दूसरा जो है वो मध्यकालीन इतिहास है, और तीसरा जो है वो आधुनिक इतिहास है। आधुनिक इतिहास में अंग्रेज जब भारत में शासन करने के लिए आए थे 1757 यानी कि 1757 के समय से बात का अध्ययन करते हैं, क्योंकि इस समय भारत ने पूर्ण रूप से अपना जो विस्तार है शुरू कर दिया था और उन्होंने बंगाल पर विजय प्राप्त कर लिया था और वो पूर्ण रूप से अपने सत्ता में आने वाले थे। इसलिए 1757 से बाद का जो समय है हम उसे आधुनिक काल के रूप में जानते हैं। और इसलिए हम इसे आधुनिक काल कहते हैं क्योंकि इस समय अंग्रेजों ने हमारे ऊपर स्वतंत्रता, समानता, इन सभी विचारों पर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं प्रभाव डाला था, और साथ ही साथ हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा नीति, इन सब को प्रभावित कर दिया था। और इस काल को हम आधुनिक काल कहते हैं। बहुत सारे इतिहासकार इस समय चूंकि अंग्रेज आए थे और उन्होंने हमें अपना उपनिवेश बना लिया था, इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार आधुनिक काल को औपनिवेशिक युग के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले का जो समय है वो मध्यकालीन इतिहास में आता है, और मध्यकालीन से इतिहास से पहले प्रारंभ की जो कहानी है उसे हम किस में लेते हैं, प्राचीन इतिहास में लेते हैं। तो इस तरह से इतिहासकार ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। ऐसे ही डाउट्स के लिए आप हमें कमेंट करें। थैंक यू।